नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। दोस्तों आज का जो पीसी बनने जा रहा है वो सोनू कुमार का है, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाला है। और उन भाई के लिए जो मैं पीसी बना रहा हूँ वो बाकी i5 से अलग है। वो कैसे अलग है आप इस वीडियो के अंदर में देखेंगे, लेकिन साथ में आपको बताते चलो मैनुअल बायो सेटिंग भी करेंगे और डेटा जरूर कॉपी करके हम चेक करेंगे कि 14500 में डेटा का स्पीड क्या रहने वाला है और इस पीसी बिल्ड के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट यूज हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो कंपोनेंट है 14500 प्रोसेसर, जो कि 14 कोर 20 थ्रेड के साथ में आता है। 24 MB कैश आता है इस प्रोसेसर के साथ में। और एडिटिंग के लिए भैया इससे बेहतर प्रोसेसर दूसरा कोई और हो नहीं सकता। जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है दोस्तों, रैम है हमारा DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज का कोर शेयर का रैम है। तीसरा जो आप देख रहे हो और उसका SSD Gen 4 SSD 500 GB का, जो कि हम सी ड्राइव के लिए यूज करेंगे। और चौथा भी दोस्तों हमारा 2 TB का SSD है। इसी में हम स्पीड चेक करेंगे पीसी बिल्ड होने के बाद। जो हमारा बाकी दोस्तों पावर सप्लाई जो कि आप यहाँ देख सकते हो P550 5 साल इसका वारंटी होता है। लो वोल्ट पर यह काम करता है, जो कि बहुत ही बेहतर होता है। यूपी बिहार झारखंड के एरिया के लिए सबसे बेस्ट पावर सप्लाई है ये। तो जो भी भाई पीसी बनाना ये पावर सप्लाई जरूर आप लेना। अब बात करते हैं दोस्तों मदरबोर्ड का। तो B760 मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि इस मदरबोर्ड के अंदर में ऑन बोर्ड पे आप 2 SSD लगा सकते हो, जो कि हम अभी लगाने वाले हैं। और साथ में आपको वाईफाई ब्लूटूथ तो मिलता ही है। विदाउट ग्राफिक कार्ड के 3 डिस्प्ले आप चला सकते हो, 2 DP और एक HDMI। और टाइप सी की जो स्पीड की बात करें तो टाइप सी की जो आपको स्पीड मिलेगा 20 Gbps का स्पीड मिलेगा पर सेकेंड इस मदरबोर्ड के अंदर है। बाकी खोलने के बाद में और भी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। तो सारे कंपोनेंट के दोस्तों मैं करता हूँ अनबॉक्स। बाकी दोस्तों पीसी बिल्ड होने के बाद में सोनू भाई से भी बात करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेसर, और पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों जैसे कि बताया था ये बहुत सारे कंपोनेंट का प्राइस ड्रॉप हुआ है और अभी भी सेम ही ड्रॉपिंग पे ही चल रहा है दोस्तों। तो जिन भाइयों को भी पीसी बनाना हो वो भाई मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पीसी की प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं रहता, फिक्स रेट कभी हो ही नहीं सकता पीसी का। ये हम साइड में कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ने वाला है। सी ड्राइव के लिए हम ये यूज करेंगे। रैम, तो ये 3 चीज़ दोस्तों हमने अनबॉक्स कर लिया। अब अनबॉक्स करते हैं मदरबोर्ड। लास्ट में कुछ आप लोगों को 1-2 बात बताऊंगा दोस्तों, जिनको कि आप लोगों को समझना चाहिए। तो अब मैं दोस्तों मदरबोर्ड को जो अनबॉक्स कर लिया है, तो दोस्तों हमने सारे कंपोनेंट अनबॉक्स कर लिया है। अब मदरबोर्ड की बातें करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप सी 3.2, 3 डिस्प्ले, 2 ADP, एक HDMI, वाईफाई ब्लूटूथ 2.0 और इसकी स्पीड। आज के डेट में कोई भी भाई पीसी बनाना तो भैया ये टाइप सी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम टाइप सी का ही है। हाँ, कुछ भाई मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे 15 जनरेशन के बारे में। तो मेरे भैया जी उसका टेस्टिंग का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। किसी भी पीसी को टेस्टिंग करना ये बहुत ज़्यादा टफ काम होता है, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे उससे टेस्टिंग करना होता है और वो आधा 1 घंटे की बातें नहीं होते। और जितने भी मैं पीसी बनाता हूँ दोस्तों, वो पीसी को मैं टेस्टिंग करता हूँ, कम से कम 5 घंटा 10 घंटा टेस्टिंग करता हूँ, तभी मैं उसको कुरियर पे करता हूँ। और कुरियर मैं कैसे करता हूँ उसकी भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे कि इस पे एरो के निशान है, मदरबोर्ड पे भी एरो के निशान हैं। बस मैच करने हैं, लगाने हैं, लॉक कर देने हैं। रैम आ गया, फर्स्ट चैनल पे रैम लगाने हैं। अब SSD दोस्तों कभी भी फैन के ऊपर में हाथ नहीं लगाना, थर्मल पेस्ट लगा रहता है। और इस वाला को एक से हटा देना, तो उसको मैच करा के हाथ नीचे रखना, प्रेस कर देना, क्योंकि इसको लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये लॉक हो गया, नहीं गिर रहा, तो फिर ये कुरियर में जाए या फिर लेके जाए कुछ भी इशू
होने वाला नहीं है। तो दोस्तों मेरा मदरबोर्ड हो गया रेडी कैबिनेट में लगने के लिए। अब मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ बात बता रहा हूँ। 14500 कंप्यूटर अगर आपने बना करके चला लिया तो अब 14600 के, 14700 के, या फिर इसे नीचे का प्रोसेसर, कोई भी प्रोसेसर पे आप काम करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 14500 पे काम कर रहा हूँ या फिर इससे बड़े प्रोसेसर पे काम कर रहा हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। मेरे पास में जो कंप्यूटर है जिसपे मैंने अभी 4K वाला डेटा रेडी किया, जो कोई आपने डेमो आपने देखा ही होगा, तो उस कंप्यूटर में भैया और इस कंप्यूटर में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि कोर सेम है इस प्रोसेसर का। और 14600K का भी कोर उतना ही है, कोर भी उतना ही है, थ्रेड भी उतना ही, कैश भी उतना ही है जितना कि इसके अंदर में। बस थोड़ा सा फर्क है बेस क्लॉक का, इसका बेस क्लॉक का, मैं उसका बेस क्लॉक ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा है। अब दोस्तों मैं कैबिनेट को ला करके रख रखा हूँ, यहाँ पे साइड में रखे हुए हैं। एक भाई का और पीसी बनाने हैं, उसी के बिहार मोतिहारी का है दोस्तों, जिनका के पीसी बना के हमें कोरियर करना है। मैं ये स्टिकर लगा देता हूँ इस पे दोस्तों, वो सही रहेगा। और दोस्तों बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं कि आप यही कैबिनेट क्यों यूज करते हो ज़्यादा। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो 50-60 हज़ार रुपये के अंदर में जो पीसी बनते हैं, उन सभी पीसी में से कैबिनेट में सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे को यही लगा। और दूसरा ग्लैक्स का लगा था। ग्लैक्स का प्राइस और इसका प्राइस सेम ही है। इसमें फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर में आपको अलग से कुछ भी खर्चा नहीं करने पड़ेंगे। अभी अब हम दोस्तों पावर सप्लाई को कर रहे हैं जी अनबॉक्स। पावर सप्लाई में से हमारे को केबल निकलेगा। स्टिकर कभी नहीं हटाना पावर सप्लाई के ऊपर से, नहीं तो भैया वारंटी आपको मिलेगा नहीं। मैं कैबिनेट को लाता हूं दोस्तों, कैबिनेट के अंदर में इसको लगाते हैं। कुछ भाई जो होते वो पहले ही लगा देते हैं मदरबोर्ड, लेकिन मेरा मानना यह है कि मदरबोर्ड पहले कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब बच गया दोस्तों हमारा मदरबोर्ड कैबिनेट में लगाने के लिए। तो इससे लगाने से पहले इसका जो बैक पैनल होता है, इसका यूएसबी वाला को थोड़ा सा कर लेंगे ऊपर। अगर सबको एक साथ टाइट कर दोगे तो आगे पीछे करना रहा तो मुश्किल होता है, इसीलिए एक दो चूड़ी सबका चढ़ा लो और उसके बाद इसको टाइट करो। कोशिश करना कि जितने भी मदरबोर्ड पे होल है सब में आप बोल्ट लगा सको, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। मैंने एक दो बंदे के पीसी में देखा था 3-4 बोल्ट पे ही टाइट कर दिया था। तो बड़ा कूलर लगाओगे तब आपके लिए बहुत इशू आएगा। तो फ्रेंड अभी तो दोस्तों मेरा मदरबोर्ड में सारे केबल कनेक्ट हो गया है दोस्तों। अभी इस पीसी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ वायर मैनेजमेंट का काम बचा है। वायर मैनेजमेंट करने के बाद में विंडोज डालेंगे और मैनुअल वाइज सेटिंग करेंगे और नया वाला 4K वाला डेटा को इसके अंदर में टेस्टिंग करेंगे कॉपी का, और आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों मेरा पीसी बनके हो गया है रेडी। अब मैं करता हूं इसको ऑन। 1 2 3 देखो, ये इसका एंटीना है, इसको साइड करते हैं। टॉप में 2 पंखे, एक बैक में, फ्रंट पे। अब इस पीसी के अंदर में दोस्तों ये एसएसडी लगाना रह गया है, तो एसएसडी हम लगाएंगे बाद में, क्योंकि अभी इस पे करना है टेस्टिंग। अब मैं आप लोगों को दोस्तों मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ, ना जाने कितने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज है और ना जाने कितने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट है कि मनोज भैया मैं बहुत अच्छा कंप्यूटर बना लेता हूँ और फिर भी मेरा रेंडरिंग का जो टाइम है उतना के उतना ही रहता है।
यानी कि 1 घंटा का 30 मिनट 40 मिनट लेता है। ऐसे क्यों है? तो उसका दोस्तों 2 बहुत बड़ी कारण होता है। पहला, स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर में डेटा आपने रख रखा है वो, और दूसरा कितना बड़ा डेटा है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से आपने सिर्फ विधि प्रोजेक्ट परचेस किए, आप मान लो 5 जीबी का डेटा है मेरा विधि वाला, चाहे 7 जीबी का डेटा है, उस पे अगर आप काम करोगे तो 1 घंटा का जो वीडियो होगा वो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट 10 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। वहीं अगर 1200-1500 जीबी का डेटा अगर मैं आपको भर के देता हूं तो कोई भी पीसी में 5 मिनट 10 मिनट में वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि उसके अंदर में ग्राफिक जो है अलग अलग फोल्डर से वो उठाएगा, और जो 5 जीबी 7 जीबी का होता है वो एक जगह में फाइल होता है। एक तो फाइल छोटा और दूसरा ढूंढना नहीं पड़ेगा रैम को, क्योंकि रैम ही तो रीराइट करता है। तो कंप्यूटर को कम मेहनत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कभी पीसी बनाओ तो डेटा का जो साइज हो कम से कम रहे। 700 750 जीबी से ऊपर का डेटा आज के दौर में होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है 700 750 जीबी का डेटा। इससे ज़्यादा बड़ा डेटा लेते हो तो कभी भी आप सोचोगे कि मेरा कंप्यूटर हवाई जहाज बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है भैया। वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आज ही मुझे याद आ गया, क्योंकि एक भाई सीतामढ़ी से थे, वो मेरे पास में आए हुए थे, और उनका जो है i7 मशीन था 12700 के, और रेंडरिंग का टाइम 33 मिनट ले रहा था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिन भाइयों को इस टाइप का पीसी बनवाना है, बेस्ट प्राइस में बेस्ट कंपोनेंट के साथ में बेस्ट कंप्यूटर, 14500 14 कोर 20 थ्रेड का कंप्यूटर है ये। ऐसे कंप्यूटर आप बनवाना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चाहे आप 12 जनरेशन बना लो, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, या फिर अल्ट्रा कोर, सारे कंप्यूटर मैं बनाता हूँ। अगर आपने अल्ट्रा कोर वाला नहीं देखो हो तो आप जाकर के देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। और जिन भाइयों को दोस्तों 4K वाला डेटा चाहिए प्लस फुल HD वाला डेटा चाहिए, सिनेमैटिक प्लस 3D में, तो भाई मुझे कॉल कर सकते हो। और वो उसका डेमो नहीं देखो तो उसका डेमो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हो। अब जिन भाई का ये पीसी है उन भाई को मैं कॉल करता हूँ। नेटवर्क का दिक्कत है क्या आपके उधर? जी जी, नेटवर्क का भी फेल हो गया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये देखो। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आईसी में वाइट कैबिनेट लेते तो आपको वाइट कभी वाइट नहीं रख पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है सर। अरे बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अभी मैं टेस्टिंग करूंगा, आपका SSD में डेटा कॉपी करूंगा, टेस्टिंग करूंगा, और फिर मैं आपको ये कोरियर करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों ने सुना, सोनू भाई को बहुत अच्छा पीसी लगा। और रीजन ये अच्छा लगने वाला चीज़ ही है जी, क्योंकि इसके अंदर में 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। वरना पीसी बनाने जाओगे ना तो बताएंगे भैया जी 50,000 खर्चा आएगा। जब आप पीसी बनवाने के जाओगे तो बोलेंगे ये लगा लो जी, यहाँ पर वो लगा लो जी, उसका पैसा जोड़ के ले लेंगे, उसका ले लेंगे, 2 फैन एक्स्ट्रा नीचे लगा दो जी, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, पैसे आपसे ले लेंगे। समझ गए? जो पंखे 400 रुपये के आते हैं वो आपसे 600 रुपये के लेगा। तो यही चलते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बातें रह गया बताना, मैं कभी भी किसी का पीसी बनाता हूँ तो कम से कम 8-10 घंटा टेस्टिंग मैं खुद करता हूँ, तभी मैं पीसी को भेजता हूँ। उसका रीज़न होता है क्योंकि पीसी जाता है बहुत दूर तक, और कोरियर पे, और जाने के बाद पीसी में कोई प्रॉब्लम आया है तो इलेक्ट्रिकल चीज़, अगर वहाँ पे जाने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कोरियर चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बेहतर इसी में होता है कि 5 घंटा 10 घंटा आप एडिटिंग करके टेस्टिंग करो। दोस्तों, ज़िंदगी का कुछ असूल होता है, वो सब पे लागू होता है। अब मेरा मानना यह है कि कभी किसी के साथ में गलत पैसे मत लो। अगर जितने आपने बोले हो, अगर मार्केट का रेट कम है तो कम में ही करके दो, जितना मार्केट का प्राइस है उसी हिसाब से हमारे को चलना चाहिए। सब चीज़ पृथ्वी पे ही रह जाएगा, जाओगे तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो बेहतर है, या डेटा डेवलपर के नाम पे कुछ ही लोग बचे हुए हैं मार्केट के अंदर में, बाकी सबके सब तो छोड़ दिए काम करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर ऐसे है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी को कुछ सीखने को मिले और कुछ नॉलेज मिले, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ डेटा के बारे में। और जिन भाइयों को डेटा वगैरह चाहिए कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय।